यावेळेस आपण आपल्या ऑनलाईन चर्च सर्व्हिसला सुरुवात करूया। परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा, त्याच्या नावाचा धावा करा, राष्ट्रास त्याची कृत्ये जाहीर करा, त्याचे गुणगान करा, त्याचे स्तोत्रे गा, त्याचे सर्व अद्भुत कृत्यांचे वर्णन करा। प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आपल्या सर्वांना सलाम। आजचा जो थीम आहे तो या प्रकारे आहे, जीसस टेल अस हू आर ट्रूली ब्लेस्ड हॅपी। आजचा जो रविवार आहे हा पेंटिकॉस्ट नंतरचा दुसरा रविवार आहे। आपण यावेळेस प्रार्थना करूया। पवित्र सेनाधीश पित्या, तुला धन्यवाद देतो आजच्या या सुंदर दिवसासाठी। देवप्पा, तू आम्हाला ऑनलाईन चर्च सर्व्हिस करण्याची संधी दिली। इथे असलेल्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर आणि जे ऐकणारे आहेत त्यांना देखील आशीर्वादित कर। येणारे वचन प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचे ठरू दे। पुढील वेळ आणि आम्हा प्रत्येकाचे जीवन तुझ्या हातात देते। ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या नावात केली म्हणून तू ऐक, आमेन। यावेळेस काही गीतांद्वारे आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताची स्तुती आराधना करूया। पहिलं गीत आहे गीत नंबर 135, मुक्ती दिलाय येशूनं। मुक्ती दिलाय येशूला, शांती दिलाय येशूला, मुक्ती दिलाय येशूला,
आणखी एक गीत गाऊया. गीत नंबर 142, आराधना में है छुटकारा. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. यावेळेस आपण आजच्या मननाकरता जे शास्त्रपाठ आहेत, जे शास्त्रपाठ घेतलेले आहेत ते पाहूया. पहिला शास्त्रपाठ यशया याचा 61वा अध्याय 1 ते 9 ही वचने आपणाकरता मिस आकांक्षा एडगर ही वाचते. यशायाह 61 1-9। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदरी पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के वांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे।
क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। दुसरा शास्त्र पाठ आहे 2 कोरिन्थ याचा 6वा अध्याय 1 ते 3 वचने अपना करता मार्क खत्ती वाचें। आइए हम दूसरे शास्त्र पाठ की तरफ जाएंगे। 2 कोरिन्थ इसका 6वां अध्याय 3 से 10 तक पढ़ेंगे। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, कटोरों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि फरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों से सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते वो के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों से सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देता है। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यावेळेस आपण स्तोत्र संहिता आळीपाळीने वाचूया। स्तोत्र संहिता 119 याचा 1 ते 8 ही वचने। पहिलं वचन मी वाचेल, आखरीचं वचन आपण सर्वजण मिळून वाचूया। जे आपले वर्तन चोख ठेवून परमेश्वराच्या नियमशास्त्राप्रमाणे चालतात ते धन्य। धन्य ते जण जे त्यांचे निर्बंध पाळून त्याला मनपूर्वक शरण जातात। ते काही अनितीचे आचरण करीत नाही तर त्याच्या मार्गाने चालतात। तुझे विधी आम्ही मनपूर्वक पाळावे म्हणून तू ते आम्हास लावून दिले आहे। तुझे नियम पाळण्यासाठी माझी वागणूक व्यवस्थित असावी हेच माझी मागणी आहे। मी तुझ्या सर्व आज्ञांकडे लक्ष पुरविले तर मी फजित होणार नाही। तुझे न्याय निर्णय मी शिकेन तेव्हा मी सरळ मनाने तुझे स्तवन करीन। आखरीचे वचन सर्व मिळून वाचूया। मी तुझे नियम पाळीन, माझा सर्वस्व त्याग करू नको। यावेळेस आपण यूतर्फे एक स्पेशल गीत ऐकणार आहोत। गीत जे बोल आहेत, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से
आपण आजच्या मननाकरता जे सुसमाचार घेण्यात आलेले आहेत ते पाहूया. मत्तयकृत शुभ वर्तमान याचा 5वा अध्याय 1 ते 12 हे वचने आपणाकरता प्रणय आठवले होते. मत्तयकृत शुभवर्तमान याचा 5वा अध्याय 1 ते 12 आजच्या मननाकरता आपण पाहूया. तेव्हा त्या लोकसमुदायांना पाहून तो डोंगरावर चढला व तो खाली बसल्यावर त्याचे शिष्य त्याजवळ आले. मग तो तोंड उघडून त्यांना शिकवू लागला, जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. जे शोक करीत आहेत ते धन्य, कारण त्यांचे सांत्वन करण्यात येईल. जे सौम्य ते धन्य, कारण ते पृथ्वीचे वतन भोगतील. जे नीतिमत्वाचे भुकेले व तहानलेले ते धन्य, कारण ते तृप्त होतील. जे दयाळू ते धन्य, कारण त्यासवर दया होईल. जे अंतःकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील. जे शांती करणारे ते धन्य, कारण त्यांना देवाची मुले म्हणतील. नीतिमत्वाकरिता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. माझ्यामुळे जेव्हा लोक तुमची निंदा व छळ करतील आणि तुमच्या विरुद्ध सर्व प्रकारचे वाईट लवाडीने बोलतील, तेव्हा तुम्ही धन्य. आनंद करा, उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे. कारण तुमच्यापूर्वी जे संदेष्टे होऊन गेले त्यांचा त्यांनी तसाच छळ केला. हे देवाचे वचन, देवाला गौरव. वाचलेल्या वचना
वचनावर मनन करण्याकरता पुढील वेळ मी बाळासाहेबांना देते. वाचलेल्या वचनावर त्यांनी मार्गदर्शन करा. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम. प्रिय, आज की जो इतवार है और पेंटिकॉस्ट के पश्चात आज दूसरी इतवार है और आज की जो विषय है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच में कौन है वो जो आशीषित है और आनंदित है. जीसस टेल्स अस who are truly blessed and happy. आज इसे इतवार के दिन में जब हम इन तमाम परिस्थितियों में होके जब हम लोग चल रहे हैं, आनंदित होना, खुशी होना, आशीषित होना, ये एक बहुत बड़ी सवाल हमारे जीवन में लेके आता है. परंतु हम जब खुशियों की ओर जब हम लोग देखते हैं, हम खुशियां कहाँ ढूंढते हैं? पहले तो सवाल यह है कि हम खुशियां कहाँ ढूंढते हैं और हम कैसे खुशी होते हैं, कैसे हम अपने आप को आशीषित मानते हैं. क्योंकि अनेक समय में हमारा जो खुशियां जो रहती है ये टेम्परारी रहता है, ये केवल कुछ समय के लिए रहता है और वो खुशियां भी ऐसा है जो कि हमारे परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से परिवेश में हैं, हम कौन से परिवेश में हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है. परंतु आज प्रभु यीशु मसीह हमें एक ऐसा खुशियां और आशीषित जीवन के ओर मार्गदर्शन करते हैं जो कि स्थायी है और जो कि अनंतकालिक भी है. ये हमारे ऊपर वो चॉइस दिए हैं कि हमें ये अल्पकालिक, ये टेम्परारी खुशी या टेम्परारी जो आशीषित रहना, जिसको हम सांसारिक कहते हैं, उसमें हमें रहना है या इसे आगे सोच के इसकी आगे भी हमें बढ़ना है. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से संसार में आए कि हर एक मनुष्य को बहुतायत की जीवन प्राप्त हो. इसे कंप्लीट लाइफ, इट्स ए लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, इट्स ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट्स ए लाइफ फुल ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर. और आज की जो वचन हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग के ओर हमें लेके चलते हैं अपनी चेलों के द्वारा. क्योंकि अगर हम लोग मत्ती उसकी 5 अध्याय वचन 1 से 12 अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह सच में आशीषित कौन है, सच में आनंदित कौन है, उसके बारे में वो बयान कर रहे हैं. क्यों? उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चेले चल रहे थे, हम अनेक सुसमाचार की कहानी में हम लोगों ने पढ़े हैं कि भीड़ उमड़ पड़ रही थी, बड़ी सी भीड़ उनके पीछे चलती थी. आज भीड़ किसके पीछे चलता है? आज की तारीख में बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जो फिल्म स्टार हैं या जो राजनीतिक नेता है, जब उनकी आगमन होता है तो बहुत सारे भीड़ रहती है. और जो लोग उनके
साथ रहते हैं, जो लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो भी अपने आप को एक महान करके समझते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था इन चेलों के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उन दिनों में अपनी सेवकाई के द्वारा गांव-गांव जाके लोगों के बीच में जब पहुंचते थे, उनकी हर एक चमत्कारी कार्य, उनकी हर एक आशीषित कार्य को प्राप्त करने के लिए लोग भीड़ उमड़ रही थी। और इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर, पॉपुलर फिगर करके अपनी सेवा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उनके साथ उनकी चेले भी थे, और ये चेलों का वजूद क्या था? ये जो चेले कौन थे? ये साधारण सी मछुआरे थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। एक मछुआरे की जिंदगी में से निकलकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चले, तो वहां पर उनको बहुत सारे चमक दमक, बहुत सारे प्रकार की शोहरत भी हासिल हुआ। और उनको जब लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होने देख रहे थे, सो इनके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य था। लेकिन इस सोच और विचार में वो लोग सच्चाई को खोने जा रहे थे, क्योंकि जब यीशु मसीह इतनी पॉपुलर थे तो उनकी चेले भी पॉपुलर जरूर होंगे। और उस पॉपुलैरिटी के बीच में चेले सांसारिक चीजों के और सांसारिक चमक दमक के और सांसारिक खुशियां के और सांसारिक वस्तु के और उनकी मन चल पड़ा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसकी 5 में, जो कि हम इसको प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश करके हम लोग मानते हैं और पढ़ते हैं, तो इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा वो इन चेलों को लेके जाते हैं और कुछ ऐसे उपदेश देते हैं, एक ऐसे संजीवनी उपदेश देते हैं कि आशीषित कौन है और आनंदित कैसे रहा जाता है। सो जब हम इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर लिखा है मत्ती उसकी 5 अध्याय में कि जब हम पहला वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसकी चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और उनके उपदेश में जो मार्गदर्शन था कि धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो ये तमाम चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं 1 से लेके 12 तक, तो हमें बहुत सारे विषय हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह की पीछे चलने की अर्थ क्या है। क्योंकि ये चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते अपने आप को बहुत सौभाग्य तो मानते थे, अपने आप को बहुत भाग्यशाली तो मानते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस खुशी की ओर, जिस आशीष की ओर उनको लेके जा रहा था, वो नहीं समझ पा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस खुशी के बारे में, उस चिरंतन आनंद, वो चिरंतन जो एक आशीषित जीवन के बारे में जब कहता है, जब शुरुआत करता है, तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है कि उसकी शुरुआत इस प्रकार होती है कि धन्य है वो जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये तमाम जो चीजें उसने कहा है,
ये सांसारिक नजर से खुशी और आनंद को ढूंढने वाले लोग, या संसार जो खुशी और आनंद देता है और प्रभु जिस मार्ग को दिखा रहा है, जिस खुशी, जिस आशीषित मार्ग को दिखा रहा है, ये उसके विरोध है। ये दोनों का अगर हम लोग सामना सामनी रखते हैं तो ये विरोधात्मक नजर हमें आएगा। क्योंकि जब मैं और आप इस संसार में जी रहे हैं तो जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास धन है, जिसके पास अपना खुद का रहने के लिए एक आवास है, जिसके पास आने जाने के लिए वाहन है, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ बात कर रहे हैं और जो कि हर रोज पार्टी कर रहा है, ऐसे लोगों को जब हम लोग देखते हैं तो हमारे मन कहता है कि देखो कितनी भाग्यशाली व्यक्ति है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। परंतु प्रभु की राज्य में इसका कोई मोल नहीं है। जो खुशी, जो आनंद, जो शांति हमें संसार देती है वो परमेश्वर की खुशी और आनंद और शांति की बहुत ही विरोधात्मक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंतकालिक जीवन और अनंतकालिक खुशी और शांति देने इस संसार में आया था। तो जब हम इन चीजों को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि यहां पर जब हम ये दो रास्तों को जब हम लोग देखते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार की खुशी की राह दिखा रहा है, आशीषित की राह दिखा रहा है जो कि स्थायी है। सो अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग चलते हैं तो हमें ये संसार में जब लोग लेने के लिए बेताब रहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो प्रभु यीशु मसीह सिखाता है तुम सीखो कि तुम क्या दे सकते हो। जब ये संसार हमें स्वार्थी बन के अपने आप के बारे में केवल सोचने के लिए बताता है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो इतना ही इनफ है, तुम दूसरे के बारे में मत सोचो। हालांकि जो उसका है उससे भी ले लो और तुम्हारा बढ़ाओ, तुम्हारा धन बढ़ाओ, तुम्हारा चमक दमक बढ़ाओ। परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग को दिखाता है, जिस खुशी की मार्ग को दिखाता है कि लेने से देना ही आशीषित है, लेने से देना ही आशीषित है और स्वार्थी बनने से निस्वार्थ जीवन बिताना आशीषित है। जब मैं ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मुझे भी प्रभु व्यक्तिगत रीति से बातचीत किया कि निस्वार्थ जीवन ही आशीषित जीवन है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये संसार हमें बताता है कि तुम्हारे, जब हम देखते हैं कि लोग अपने अपने घर में रहते हैं और दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है, ये यही सोचते हैं कि मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पहनूं, मैं कैसे अधिकारी बनूं,
लेकिन दूसरों के अधिकार के बारे में कोई मुंह नहीं खोलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि न्याय के लिए, दूसरों की न्याय के लिए और दूसरों को सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना, वही ही जब आप वैसे करोगे वही ही आशीषित जीवन है। अगर हम लोग उसकी 4 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं कि धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी की अधिकारी होंगे, हमें नम्र बनने के लिए सिखाया जा रहा है। फिर 5 वचन में कहता है, 6 वचन में कहते हैं कि धन्य है वो जो धन की भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावान है क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की जो नियमावली है, स्वर्ग राज्य की जो आनंद है कि स्वर्ग राज्य में कौन सा नियम चलता है और इसी संसार में कौन सा नियम चलता है, तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर स्वर्ग राज्य में जो खुशी है, जो आनंद है, और स्वर्ग राज्य में खुशी, आनंद और आशीषित रहना किस प्रकार देखा जाता है और जो कि स्थायी है, जो कि चिरस्थायी है, उसके बारे में यहां पर बातचीत कर रहा है। और जब हम 3 से लेकर 12 तक हम लोग देखते हैं तो इसमें 4 प्रकार के विषय को देखते हैं कि द बीटीट्यूड कैन बी अंडरस्टूड इन एट लास्ट 4 वे। ये प्रभु यीशु मसीह के जो पहाड़ी उपदेश के द्वारा जो खुशी और आनंद की जीवन के बारे में, जो कि चिरस्थायी खुशी, चिरस्थायी आनंद के बारे में जो कहा जाता है, इसको हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो दे आर कोड ऑफ इथिक्स फॉर द डिसाइपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल बिलीवर। ये चेलों के लिए एक कोड ऑफ इथिक्स था, ये एक प्रकार की नियमावली था कि कैसे एक मसीह में जीवन जीना है, कैसे एक नैतिक जीवन जीना है, और उसके साथ साथ हर एक विश्वासी के लिए ये एक स्टैंडर्ड कंडक्ट ऑफ द बिलीवर्स था कि हम जो मसीह हैं तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, अन्यों जो संसार की लोगों के मुकाबले हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और कैसे हम आशीषित कहलाएंगे। तो जब हम ये तमाम चीजों को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग हमें स्थायी और चिरस्थायी आनंद और खुशी के बारे में बताता है। और दूसरा विषय कहता है कि आनंदित कौन है। पहले तो कि आनंदित कैसे रहना है, आनंदित कैसे रहना है, और उसके बारे में जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि धन्य है तुम जो मनुष्य के कारण, धन्य है वो जो धन के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है तुम जो मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए जाओ, झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन हो जाओ। आनंदित और मगन किस किस बात पर होना है, कैसे आनंदित और मगन हम लोग हो सकते हैं, और इसके बारे में हमारा जो दूसरा जो पाठ है पौलुस हमें सिखाते हैं कि पौलुस के जीवन वृत्तांत को जब हम लोग देखते हैं तो दुख
कष्ट, सतावा, भूख और लोगों का रिजेक्शन से भी, ये तमाम चीजों को झेलते हुए भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड को, एक लेवल को उन्होंने मेंटेन किए कि मसीह के लिए वो आनंदित रहे। हालांकि वो जेल में भी रहा, वो भूखा भी रहा, वो सताया भी गया, परंतु उसने कहा कि ये तमाम चीजें केवल मसीह के लिए, क्योंकि पौलुस के लक्ष्य उसी अनंतकालिक मुकुट की ओर था और वो हमेशा उसी अनंतकालिक मुकुट की ओर वो देखते थे और चलते थे। सो मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग राज्य के विषय में, जब हम स्वर्ग राज्य की मेंबरशिप जब हम लोग लेते हैं, तो हमें ये सांसारिक मेंबरशिप हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जितने हम परमेश्वर की नजदीक रहेंगे उतना हमें ये संसार घृणा करेगा, ये संसार हमें सताएगा, ये संसार के लिए, ये संसारिक जीवन में हमें कोई आनंद नहीं रहेगा। परंतु स्वर्ग राज्य में जो आनंद है, प्रभु की संगति में जो आनंद है, वो उसकी मार्ग से चलने के द्वारा हमें प्राप्त होती है। सो आज सुबह के समय में ये तमाम चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु हमसे क्या उम्मीद करता है। आज मैं और आप आज की परिस्थिति में एवरीवन हु इज इन द लॉकडाउन, हम घर में हैं। आप एक बार सोच लीजिए, क्या आज आपको मूवी देखने के लिए नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जितने भी मूवी हॉल है बंद है। आप आज शॉपिंग मॉल नहीं जा पा रहे हैं, आज आप कोई बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। अब आपकी बंद दरवाजे में बंद है, जरूरत पड़े तो बाहर निकल रहे हैं, ये तो घर में है, परंतु उसमें भी हम आनंदित हैं। हम सोच रहे थे कि अगर मैं बाहर जाके फास्ट फूड नहीं खाऊं तो मेरा पेट नहीं भरेगा, अगर मैं पार्टी में अगर नहीं जाऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं शॉपिंग मॉल जाके अच्छी ब्रांड का अगर चीजें ना लूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, अगर मैं सब कुछ छोड़ के दुगनी मेहनत करके पैसे नहीं कमाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। परंतु एक बात सोच लीजिए कि इसी लॉकडाउन में भी हम आनंदित हैं। प्रतिदिन की रोटी देने वाला हमें कभी भूखा नहीं रखा है, हमारे लिए सोचने वाला, हमारे जीवन की हर्ता कर्ता, हमारे सृजनहार हमें प्रतिदिन की हर एक विषय हमें दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है मेरे प्रियो कि आज हम सब सुरक्षित हैं। इस महामारी के दौरान भी हम आज सुरक्षित हैं। केवल इतना है कि हमारा विश्वास कितनी सुदृढ़ है। इसलिए आज जब प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते को जब दिखाते हैं कि आनंदित कौन है और आशीषित कौन है, और आनंद, खुशी, प्लेजर हम कहां ढूंढते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, तो आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चले और उस चिरस्थायी आनंद, शांति और आशीष का भागीदार बने और मसीह के लिए हम गवाही के कारण बने। प्रभु हम सभी को बहुताई से आशीषित दे। आमीन। यावेळेस निलेश वानखडे आपल्याकरता प्रेषितांचा मताधिकार वाचते। आपण यावेळेस प्रेषितांचे विश्वास वचन वाचूया। सर्वसमर्थ देवपिता, आकाश व पृथ्वी यांचा निर्माण करता, त्याच्यावर माझा विश्वास आहे। त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, ह्याच्यावर माझा विश्वास आहे। पवित्र आत्म्याच्या योगे तो गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी तो जन्मास घेतला, त्याने दुःख सोसले, पंधरा त्याच्या शासनकाळात त्याला क्रुसावर खेळण्यात आले,
तो मरण पावला, त्याला कबरेत ठेवण्यात आले, तो अधोलोकी गेला, तिसऱ्या दिवशी तो पुनरुत्थित झाला, त्याने स्वर्गारोहण केले, देवपिताच्या उजवीकडे तो विराजमान झाला आहे, जिवंतांचा व मृत्यांचा न्याय करायला तो पुन्हा येणार आहे. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक ख्रिस्त मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याच्यावर माझा विश्वास आहे. आमेन. यावेळेस मी मंडळीचे सेक्रेटरी यांना विनंती करते की चर्च संबंधित काही सूचना असतील तर त्यांनी मंडळीला द्याव्या. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। आज की ऑनलाइन आराधना में हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। आइए सप्ताह के जन्मदिन को हम देखेंगे। मिसेस सुनीता डी थांगरेला, इनका 15 तारीख को जन्मदिन है। मिसेस मणि कुमारी खत्ती, इनका 18 तारीख को जन्मदिन है। मिसेस ज्योति पी पोगी, इनका 18 तारीख को जन्मदिन है। मिसेस वीना जे रामबाल, इनका 20 तारीख को जन्मदिन है। मिस्टर योसेफ पोगी, इनका 19 तारीख को जन्मदिन है। आइए सब हम शादी की सालगिरह को देखते हैं। मिसेस एंड मिस्टर पी हिवाड़े, इनकी 15 जून को शादी की सालगिरह है। उसी तरह मिसेस एंड मिस्टर एंथोनी जे पोगी, इनकी 16 तारीख को शादी की सालगिरह है। अगली इतवार की जो चर्च सर्विस है वह चर्च के सदस्य की ओर से ली जाएगी। कृपया मंडली इस बात का ध्यान रखें। इस समय मैं मंडली से विनती करता हूँ कि हम हर इतवार का जो दान है हर महीने में अपने चर्च को सौंपें, और चर्च के सभी सदस्य से विनती है कि इस बात की वे नोंद लें। चर्च का हर इतवार का जो महीनेवारी दान होता है वे हर महीने में चर्च को सौंपें। धन्यवाद। यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत जाऊया आणि मध्यस्थीची प्रार्थना आपणाकरता निलेश वानखडे करते. मध्यस्थीची प्रार्थना करूया. हे स्वर्गीय देव बाप्पा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे या ठिकाणी किंवा ह्या शहरात, गावात, खेड्यात राहणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. परस्परात भेदभाव जगकहल निर्माण करण्यासाठी कारणे दूर व्हावीत आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, देशाचे रक्षण करणारे जवान ह्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जनमानस घडवणाऱ्या इतर व्यक्ती या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे जे दीनदुखी, गरीब, भुके, कंगाल, निराधार, रंजले गांजलेले, बेरोजगार, रुग्ण, मरणासन्न आहेत त्या सर्वांसाठी तसेच त्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे आमच्या देशाच्या तसेच इतर देशांच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी, विशेषतः आमचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, आमच्या राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तसेच इतर अधिकारी व या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे सर्व ख्रिस्तम लेकांचे ऐक्य व्हावे, त्यांनी जगात सर्वत्र ख्रिस्तांची साक्ष द्यावी आणि मनोभावे तुझी सेवा करावी असे आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्त मंडळांसाठी, त्यांच्या परिषदा आणि समित्यांसाठी तसेच त्यांच्या नेत्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. विशेषतः आमच्या चर्च नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर तसेच आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप राईट रेव्हरंड शरद गायकवाड तसेच आमच्या ख्रिस्त मंडळीचे पाडक रेव्हरंड सतीश नंदा यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांनी कर्तव्यनिष्ठतेने आपले कार्य पार पाडावे असे तू कर. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून त्यांनी इहलोकी तुझी सेवा केली त्या सर्व श्रद्धावंतांसह आम्हालाही तुझा सनातन राज्यातील आनंद प्राप्त व्हावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू, कृपा कर. आमची प्रार्थना आहे हे स्वर्गीय देव बाप्पा, तुझे राज्य लवकरच यावे असे तू कर. तुझा पुत्र आमचा प्रभू व तारक येशू ख्रिस्त ह्याच्या नावाने
या विनंत्या आम्ही तुला सादर करीत आहोत, त्या तू कृपेने मान्य कर. आमीन. यावेळेस आपण एक गीत गाऊया आणि हे गीत होत असताना आपण आपले दान प्रभूला अर्पण करूया. आणि मंडळीला सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी रविवारचे दान चर्चकरिता प्रभूच्या भंडारामध्ये द्यावे. किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. येशूचा नागावी गेला, लग्न होते त्या गावाला, द्राक्षरस हा संपला, त्याने पाण्याचा द्राक्षरस केला, त्याने पाण्याचा द्राक्षरस केला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. एक जनाचा भिकारी बसला होता वाटेवरी, त्याला दृष्टी नव्हती खरी, चिखलावणी दृष्टी दिली त्याला, चिखलावणी दृष्टी दिली त्याला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. शेकणे करी पडला होता खाटेवरी, त्याला शक्ती नव्हती खरी, खाट उचलाया शक्ती दिली त्याला, त्या खाट उचलाया शक्ती दिली त्याला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, किती सामर्थ्य धन्य प्रभू तुला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला, रे मोठे नवल वाटते मला. यावेळेस मी पाळसाहेबांना विनंती करते की त्यांनी या दानाकरता प्रार्थना करावी. प्रभु जी, हम आपकी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सारे आशीषों का दाता परमेश्वर आप हैं. आपने हमें जो कुछ दिया है उसे आपके चरणों में एक छोटी सी भेंट चढ़ाते हैं. इसे आप स्वीकार करें और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इसे व्यवहार करें. जो दिए हैं हर एक को आप आशीषित करें और हमें देने की मन दीजिए प्रभु. क्यों जब हम आपकी भंडार में लाते हैं परमेश्वर, आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं. विश्वास के साथ, आपके और सम्मान के साथ हम इस भेंट को चढ़ाते हैं प्रभु. आप इसे ग्रहण करें और हम प्रत्येक को आप आशीषित करें. यीशु के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए. यावेळेस आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना करूया. त्यानंतर बाळासाहेब आपल्याला आशीर्वाद देतील. हम लोग
सब मिलके प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग करें। हे आमचे स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानावे, तुझे राज्य तसे स्वर्गातील पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला, आणि जशी आम्ही आमच्या अपराधांची क्षमा करतो तशीच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हाला वाईटापासून सोड, कारण की राज्याचे सामर्थ्य हे सदा सुख. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, मार्गदर्शन, आशीष, सुरक्षा बना हम सभी के संग, विशेषकर जो लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनके संग, उन तमाम डॉक्टर नर्सेस जो उनकी सेवा में लगे हैं उनके संग, प्रत्येक पुलिस प्रशासन के संग आज से लेकर सदा सर्वदा बने रहे. आमीन. देवा Oh